इमेजिन दिस इज 2007, आप एडिटिंग सीख रहे हो नया नया और आपने ये वीडियो सॉन्ग देखा और आपने ये ट्रांजिशन होते हुए देखा। यू हैव नो आइडिया कि उस टाइम पे एडिटिंग सीखते वक्त ये ट्रांजिशंस हम लोग को कितने क्रेजी लगे थे। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो सॉन्ग स्पेसिफिकली एंड द इफेक्ट्स यूज इन इट। सो स्टे ट्यून्ड। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मैंने आज तक ये वीडियो क्यों नहीं बनाया। शायद यही कमाल होता है ट्रेंड्स का, क्योंकि अभी ये जो वन लव गाना है ये इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और जैसे ही ये ट्रेंड आया देन इट हिट मी और मुझे याद आया कि इस गाने के वीडियो ने मुझ पे कितना इम्पैक्ट किया था। यू कैन आस्क एनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने उस टाइम पे मुझे दिखा था एंड हाउ क्रेजी आई वॉज फॉर दिस सॉन्ग एट दैट पॉइंट। ये गाना आई थिंक 2002 में निकला था, बट मेरा एक्सपोजर इस गाने के साथ आई थिंक 2005-06 के अराउंड हुआ। एंड इस गाने के इफेक्ट्स को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगा था कि अरे कैसे कर रहे हैं ये लोग वो वाला। तो जब मैं एडिटिंग सीख रहा था तो फर्स्ट एडिटिंग अटेम्प्ट जो मैंने किया था इसी गाने में किया था। इसी गाने के इफेक्ट्स को मैंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी। एंड देखिए व्हाट इज़ सो इंस्पायरिंग और यूनिक अबाउट दिस सॉन्ग। अभी ये सॉन्ग देखिए सुनने में तो अच्छा है, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड सॉन्ग इन इटसेल्फ, बट जो वीडियो है वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, स्पेशली फॉर न्यू वीडियोग्राफर्स। अगर आप नया नया वीडियो सीख रहे हो, एडिटिंग सीख रहे हो, तो आप ना मतलब ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा VFX कर लो या फिर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट्स को करने की कोशिश करो, दिस एंड दैट ऑल दिस थिंग्स। एंड जो अच्छी बात है कि इस गाने में शायद जो इफेक्ट्स किए थे वो शायद उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवांस था, लेकिन आज के दिन आप ये सारे इफेक्ट्स किसी भी मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मुझे ना ये भी कमेंट आता है कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा एडिटिंग के ऊपर क्यों बात करता हूँ या फिर मूवीज़ के ऊपर क्यों बात करता हूँ, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। आजकल जो ये पूरा इंडस्ट्री है, जो पूरा मीडिया इंडस्ट्री है, ये धीरे धीरे एक यूनिट बनने लगा है। और इसी पूरे यूनिट का जो लेटेस्ट एडिशन है दैट इज कॉल्ड XR, एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसको हम लोग अपने डे टू डे लैंग्वेज में AR या VR भी बोलते हैं। और प्रेडिक्शंस ऐसी भी है कि ये जो XR इंडस्ट्री है ये 2024 में $73 बिलियन की होने जा रही है। और अगर आप भी इस ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट होना चाहते हो देन यू कैन जॉइन द एक्सटेंडेड रियलिटी प्रोग्राम बाय हीरो वायर्ड, अ पार्ट ऑफ हीरो ग्रुप कंपनी। दिस प्रोग्राम कम्स इन कोलैबोरेशन विद स्नैपचैट एंड अनरियल इंजन विथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इस प्रोग्राम में आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी और सर्टिफिकेट भी मिलेगी हीरो वायर्ड से इन कोलैबोरेशन विथ एपिक गेम्स। फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम हीरो वायर्ड इज ऑल्सो ऑफरिंग फ्री जेन AI प्रोग्राम वर्थ 1 लाख और साथ ही आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा लीडिंग गेम इंजिन्स में काम करने का इन बोथ नेटिव एंड वेब प्लेटफॉर्म्स। हीरो वायर्ड एक्सटेंडेड रियलिटी प्रोग्राम स्मॉल बैचेस में ऑपरेट करती है विद 70 to 90% लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कोई भी प्रायर कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो नीचे लिंक्स है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अपग्रेड योरसेल्फ विथ टाइम then do make sure to visit the links. Eligible users can get up to 20% scholarship. So make sure you visit Hero Wired Extended Reality Program. Links are down below and let's get back to the video. तो अभी जो इस गाने के स्क्रीन प्ले है या फिर इफेक्ट्स है उनको ज़रा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो बेसिकली देखिए अभी क्या है ना कि whenever you edit a music video, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, या फिर किसी भी टाइप का वीडियो जो आपको म्यूज़िक के साथ सिंक करके डालना है। मतलब इसको कैसे समझाऊं कि देखिए अभी क्या होता है ना कि जैसे आप अगर कोई सीन या फिर कोई मूवी टाइप का शॉर्ट मूवी ऐसा कोई एडिट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है पता है, आपको ना एक लीनियर टाइमलाइन आपको मेंटेन करना होता है। लीनियर टाइमलाइन का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ करोगे सीन्स में तो ना वो ऐसे फ्लैशबैक या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगने लगता है। यू नीड टू डू इट वेरी वेल जब आप बैक एंड फोर्थ जंप करते हो। क्रिस्टोफर नोलन डज इट वेरी वेल, इसीलिए शायद उनको इतने ऑस्कर्स मिले, बट वो उतना ईजी नहीं होता है इन अ लीनियर स्टोरी टेलिंग। बट ऐसे म्यूजिक वीडियोस में, ऐसे चीज़ों में क्या होता है पता है कि आप ना बहुत ईजिली जंप बैक एंड फोर्थ कर सकते हो इन सेटिंग्स, इन सीन्स, इन शॉट्स। वो जारिंग नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये जो गाना है या फिर कोई भी म्यूजिक वीडियो आपने देखा होगा बहुत सारे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग स्पेसिफिकली, तो मैं इस सॉन्ग को लेके ही बोलूँगा, लेकिन ये एक बहुत कॉमन टेक्निक है इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक वीडियोस। आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो गाना है ये भी शुरू होता है फ्रॉम दिस एली वे, जो US में बोलते हैं ना कि एलीज, यहाँ पे ये शुरू होता है। और इस शुरुआत में इस एलीवे के कुछ कट शॉट्स आते हैं, उन लोगों को एस्टेब्लिश किया जाता है। बट ये जो एलीवे वाले शॉट्स है ना, ये गाने में बार बार वापस आते रहते हैं। हम लोग को ये एलीवे दिखते रहता है
बट इट डजंट लुक लाइक अ फ्लैशबैक कि हम लोग को कुछ पुराना दिखा दिया, ऐसा नहीं लगता है. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ और कन्वीनियंस ऑफ एडिटिंग अ म्यूजिक वीडियो इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्टोरी टेलिंग. इसीलिए आप ना नोटिस करना कि जब भी कोई डायरेक्टर होता है जो कमर्शियल मेकिंग मतलब एडवर्टाइजिंग मेकिंग या फिर म्यूजिक वीडियो मेकिंग से आके मूवीज़ बनाते हैं ना, उनका मूवीज़ का एक अलग लुक एंड फील रहता है. कहने का मतलब ये है कि दे आर यूज टू लाइक शॉर्टकट शॉट्स या फिर म्यूज़िक के साथ पेसिंग वाला. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. लेकिन जैसे जैक स्नाइडर हैज़ अ स्पेशल स्टाइल ऑफ शूटिंग मूवीज़ बिकॉज ही कम्स फ्रॉम कमर्शियल मेकिंग. उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि ही कांट लेट गो ऑफ दिस थिंग कि स्लो मो एंड ऑल एवरीथिंग बिकॉज ही इज़ सो यूज टू शोइंग प्रोडक्ट्स कि प्रोडक्ट्स को अगर स्लो मो में नहीं दिखाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा. सो ही कम्स फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट. या फिर एडगर राइट हो, बहुत सारे डायरेक्टर्स अपने इंडिया में देखेंगे तो राजकुमार हिरानी, ही कम्स फ्रॉम कमर्शियल मेकिंग. तो उनके सारे मूवीज़ में आप देखना एक कॉमेडी जैसा, मतलब हर सीन, मतलब एवरी सीन इज़ अ डिफरेंट स्टोरी इन इटसेल्फ. तो वो एक चीज़ आप नोटिस करना. और अगर आप इस स्पेसिफिक म्यूजिक वीडियो को देखोगे ना तो इसका एक बिहाइंड द सीन्स भी है, यूट्यूब में ही है. बहुत ही गंदा क्वालिटी का है, आई थिंक 240p का है. बट फिर भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस गाने के शूटिंग में क्या क्या हुआ था. सो बेसिकली इस गाने को LA में शूट किया गया, लॉस एंजलिस, विच इज़ द वेस्ट कोस्ट ऑफ US. जो US का ईस्ट कोस्ट है, न्यूयॉर्क एक्सेट्रा, वहाँ पे सर्दी रहती है, बर्फ़ भी गिरती है. लेकिन जो वेस्ट कोस्ट है दैट इज़ स्पेसिफिकली लिटिल वार्मर. मतलब आप देखोगे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या फिर जितने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं वो लोग वेस्ट कोस्ट में जाके LA, कैलिफोर्निया, वो सारे जगह में जाके उन लोगों ने अपने सारे शूट्स एंड ऑल वो किए थे. बट एनीवे, कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि LA में बहुत ज़्यादा धूप रहती है, गर्मी रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने आउटडोर शूट्स में बहुत सारा रिफ्लेक्टर एंड लाइट्स यूज़ किए हैं. ये क्यों करना होता पता है? मैंने इसके पहले भी एक हिस्टोग्राम के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया था. अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. बट यहाँ पे मैं शॉर्ट ब्रीफ में बोल देता हूँ कि बेसिकली देखिए क्या होता है कि जो डायनेमिक रेंज होता है एक कैमरे का, डायनेमिक रेंज मतलब अ कैमरास कैपेसिटी टू डिटरमाइन डार्कनेस एंड शेड्स, मतलब हाईलाइट्स एंड शेडोज़ को डिफरेंशिएट करने का जो कैपेसिटी होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक रेंज, जो अपने आँखों का बहुत अच्छा होता है, जो ह्यूमन आइज़ होती हैं उनका बहुत अच्छा होता है. सो बेसिकली वी ट्राई टू रेप्लिकेट आर आइज़ इन आर कैमरा, राइट. लेकिन कैमरे में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? इफ़ यू एक्सपोज फॉर द शेड्स तो जो लाइट एरिया है, ब्राइट एरिया है, वो जल जाता है. एंड इफ़ यू एक्सपोज फॉर द ब्राइट एरियाज तो जो लाइट एरिया है वो अंधेरा हो जाता है. सो द थंब रूल इज़ कि अगर आप गाड़ी का इंडोर शॉट ले रहे हो तो यू शुड एक्सपोज फॉर द आउटसाइड, मतलब आपको आउटसाइड का जो शॉट्स है उनको दिखाने के लिए एक्सपोज करना चाहिए. अंदर जो है वो डार्क हो जाएगा, उसको फिर आपको अलग से लाइटिंग करके ब्राइट करना है सो दैट इट लुक्स लाइक हाउ वी ह्यूमन्स लुक एट इट. तो जो धूप है, कड़ी धूप में शूट करने का यही एक चैलेंज रहता है कि कैमरा जो है वो ऑब्वियसली बाहर जो ब्राइट एरियाज़ है उनको एक्सपोज करने के लिए सेट किया जाता है, और जो डार्क शेडेड एरिया है वहाँ पे अलग से रिफ्लेक्टर या फिर लाइट्स डाला जाता है. एंड यही डिफरेंस होता है कि इतने धूप में शूट करने से भी आपको रिफ्लेक्टर एंड लाइट्स यूज़ करना होता है. एंड जैसे कि मैंने बोला कि ये जो चीज़ है इसको ना आप बहुत अच्छे से नोटिस करोगे इन द बीच शॉट्स ऑफ मूवीज़. जैसे कि दोस्ताना का ये शॉट अगर आप देखोगे ना तो जॉन अब्राहम इज़ कमिंग आउट ऑफ वाटर, राइट. और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे आपको पता होगा जॉन अब्राहम पे ना नॉट ओनली लाइक फोम वाला जो होता है वो रिफ्लेक्टर नहीं, जो सिल्वर कोटेड मतलब एल्यूमिनियम फॉयल वाला रिफ्लेक्टर, उससे रिफ्लेक्ट करके लाइट दिया गया है ताकि समंदर भी दिखे और जॉन अब्राहम भी दिखे, बिकॉज द कैमरा इज सेट फॉर द समंदर का एक्सपोजर. जॉन अब्राहम बहुत अंधेरा हो जाता है लेकिन उनको अलग से लाइट अप किया गया है. ये हर शॉट्स में होता ही है. और अगर वो नहीं होगा तो क्या होता है पता है? जैसे कि मैंने भी एक गोवा का वीडियो बनाया था, वहाँ पे आप देख सकते हो बिकॉज आई डिडंट एक्सपोज फॉर द सी, तो मतलब मुझे दिखाने के चक्कर में समंदर जो है वो पूरा वॉश आउट हो गया. सो दिस इज़ द चैलेंज कि रिफ्लेक्टर के साथ या फिर एक्सटर्नल लाइट्स के साथ जब आप शूट करते हो या फिर विदाउट लाइट्स के साथ जब शूट करते हो. और अब बात करते हैं कुछ अलग ट्रांजिशन इफेक्ट्स के. तो बेसिकली गाना चल रहा होता है एंड वी कैन सी दिस ट्रांजिशन, और ये देख के ना मेरा ऐसे माइंड ऐसे ब्लोन आउट हो गया था कि यार ये कैसे किया.
तो बेसिकली क्या होता है कि जो नेक्स्ट शॉट है उसके किसी एलिमेंट को यूज़ करके जो प्रीवियस शॉट है उसको ट्रांजिशन किया जाता है, मतलब प्रीवियस शॉट से नेक्स्ट शॉट में लाया जाता है। और ये जो है ये बहुत सारे पॉइंट्स में गाने में हुआ है एंड इन माई आइज इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। और मैं इतना इम्प्रेस हुआ था कि इतने सालों के बाद जब मैंने अपना मूवी बनाया स्मोकिंग किल्स, अगर आपने देखा होगा उसमें भी शुरुआत में मैंने यही ट्रांजिशन यूज़ किया है और बहुत सारे कमेंट्स में आए भी थे कि भाई ये ट्रांजिशन बहुत अच्छा लगा, बट दिस ट्रांजिशन केम फ्रॉम दिस सॉन्ग लाइक ऑनेस्टली। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे अलग अलग ट्रांजिशंस भी है कि कैसे नेक्स्ट सीन्स के एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है, मतलब कि जो बंदा गाते रहता है वो अचानक से हेडलाइट में आ जाता है, देन शार्प जूम इन होता है, जूम आउट होता है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सो इन माई ओपिनियन दीज थिंग्स मेड दिस सॉन्ग एट दैट पॉइंट वेरी यूनिक। और बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस होंगे बट स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो। फिर अगर आप देखोगे कि अगर आपने किसी शूट में कभी पार्टिसिपेट किया है, किसी आउटडोर शूट में अगर आपने किसी तरह से पार्टिसिपेट किया है, देन यू नो कि हाउ टाइम टेकिंग शूट्स आर, मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग एक प्रोसेस होता है। तो आउटडोर शूट्स में, नेचुरल लाइट शूट्स में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है टू मेंटेन द सेम लाइटिंग थ्रू आउट द वीडियो, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपको काफ़ी दिनों का शूटिंग शेड्यूल रखना पड़ेगा ताकि आप उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके शूट कर पाओ। सपोज आपका मॉर्निंग का सीन है तो आपको मॉर्निंग मतलब 5-6 दिन का आपको मॉर्निंग शेड्यूल लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक सीन में भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लिकेसी ऑफ द सीन, वो कंप्लीट होगा। बट मुझे कहीं नहीं मिला कि ये गाना कितने दिनों में शूट हुआ है, बट यू कैन सी कि जो गाना शुरू होता है ना उस टाइम पे आउटडोर का लाइटिंग थोड़ा अलग रहता है एंड गाना ख़त्म होते होते धीरे धीरे शाम होने लगता है। और ऑब्वियसली शाम जब होता है तो कंटिन्यूटी के लिए उनको अलग से एक्सटर्नल लाइट लगाना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेसिफिकली दिस शॉट में ना उन्होंने पूरा हेलोजन ब्लास्ट किया है, बिकॉज आई एम श्योर उन्होंने आईएसओ बढ़ा के ये सीन लिया है। उस टाइम तक ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल। और एडिटिंग में ना यही एक चैलेंज होता है टू कीप द कंटिन्यूटी, क्योंकि अगर आप इस शॉट को देखोगे तो देखिए यहाँ पे सूरज इधर है और एक नेचुरल फ्लेयर आ रहा है, बट यहाँ से जब कैमरा मूव होता है तो यहाँ पे उन्होंने ये जो फ्लेयर है इसको अलग से मतलब एडिटिंग के टाइम पे दिया है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। क्योंकि देखिए धूप इधर से ही है लेकिन फ्लेयर इधर है, इट डजंट मेक सेंस, बट इट हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी। और अगर आप गाने का कलर स्कीम भी देखोगे, एंड दिस इज लाइक क्लासिक एंड अनएपोलोजेटिकली टील एंड ऑरेंज, आप देखोगे तो दिस इज क्लासिक टील एंड ऑरेंज, मतलब इससे ज़्यादा टील एंड ऑरेंज कोई हो नहीं सकता, कोई वीडियो हो नहीं सकता, बट इट वर्क्स। और इस गाने में देखिए अभी क्या है ना कि बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं जो मुझे उस टाइम पे उतना समझ में भी नहीं आया था। जैसे ये शॉट में जो वॉल में प्रोजेक्शन हो रहा है, आप देखिए वो लोग चल रहे हैं और वॉल में एक सीन प्रोजेक्ट हो रहा है। दिस इज़ वेरी माइन्यूट बट हो रहा है, और उन्होंने ना ऐसे माइन्यूट थिंग्स बहुत सारा इस गाने में किया है। जैसे कि इस शॉट में देखिए 2 बंदे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी ना फ्लेयर्स उन लोगों ने रख दिया नीचे लाल कलर के। अगेन डजंट मेक सेंस, बट यही होता है सेट डिज़ाइनिंग कि जो नॉर्मल है उसको भी थोड़ा यूनिक करके दिखाओ, क्योंकि ये बहुत एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है शॉट, बट इट हेल्प्स टू मेक इट लाइक ए म्यूजिक वीडियो, नॉट लाइक ए डॉक्यूमेंट्री। एंड जो मैं बोला था कि इफेक्ट, जब ये वॉल वाला इफेक्ट मैं देखा था ना उस टाइम पे जब मैं एडिटिंग सीख रहा था, तो मुझे लगा था कि ये उन्होंने वॉल पे प्रोजेक्ट किया है एंड देन दिस गाइज आर वॉकिंग इन फ्रंट, बट नाउ आई नो कि डजंट मेक सेंस, क्योंकि अगर वो लोग प्रोजेक्ट करते तो बंदों का शेडो भी उधर आता जो नहीं आ रहा है। देन नाउ आई नो कि उन्होंने इसमें रोटोस्कोपी किया था, बिकॉज इफ़ यू पॉज हियर यू कैन सी कि ये बंदे पे ना ऐसे ब्लैक एजेस है, जो मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में बोला है कि रोटोस्कोपी, अगर आप क्विक रोटोस्कोपी करोगे ऐसे म्यूजिक वीडियोज़ एंड ऑल दिस प्रोजेक्ट के लिए तो ये बहुत नेचुरल है, ये आ ही जाता है। वो उन्होंने यहाँ पे किया है। एंड रोटोस्कोपी उन्होंने इस इफेक्ट में भी किया है जहाँ पे पहली बार वो वन लव वाला चीज़ आता है, यहाँ पे भी उन्होंने उस इफेक्ट को यूज़ किया है। दिस इज़ बेसिक रोटोस्कोपी एंड द ब्यूटी इज़, मैं जो बोलता हूँ ना कि फिननेस किसी भी सीन का, वो फिननेस ये है कि उन्होंने रोटोस्कोपी करके ये इफेक्ट किया। दिस इज़ लाइक वेरी ईजी टू डू एट दिस पॉइंट, बट उन्होंने ये जो गाड़ी है या फिर जो भी है ये सामने, इसको भी रखा। इट हेल्प्स सेल द सीन और एक लेयर क्रिएट करता है कि इट डजंट लुक लाइक ओके उनको रोटोस्कोपी करके बैकग्राउंड चेंज कर दिया, इट गिव्स यू समथिंग लिटिल बिट मोर देन लाइक एनी जेनेरिक स्टफ। इसी को मैं फिननेस बोलता हूँ। एनीवे ओवरऑल आई फील दिस इज़ अ क्लासिक सॉन्ग, और ये गाना अभी भी मेरे प्लेलिस्ट में है, मेरी गाड़ी में अभी भी ये गाना बहुत ज़्यादा प्ले होता है। आई लव दिस सॉन्ग। कुछ तो एक यूनिकनेस है, दो लिरिक्स मुझे उतना
समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक इंग्लिश गानों में ऐसा होता ही है, जैसे कि जो क्लोजर वाला गाना आया था वो भी उतना ज़्यादा मेक सेंस नहीं करता था लिरिक्स वाइज, बट सुन के बहुत अच्छा लगता है ये गाना। एंड मे बी दैट इज़ वाई आफ्टर 22 ईयर्स दिस सॉन्ग इज़ अगेन ट्रेंडिंग। तो मैंने भी ये वीडियो बना दिया। आई होप कि आई एम एबल टू, लाइक मी एंड माई एडिटर इज़ एबल टू प्ले दिस सॉन्ग इनफ इन दिस वीडियो विदाउट गेटिंग कॉपीराइट। बट आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप बताइए कि आपको ये गाना अच्छा लगता था या फिर नहीं लगता था। जो भी आपका ओपिनियन आप बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? डू यू गाइस इवन नीडेड दिस वीडियो? पता नहीं, मतलब मुझे बनाने का मन किया तो मैंने बना दिया। एंड दिस इज इट, दिस इज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।